तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज और एक बिग अपडेट लेके आ चुका हूँ, क्योंकि जब से हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आया है उसके बाद से जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली थी उसको लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्या क्या अपडेट्स हैं, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका नोटिफिकेशन आएगा और कब आपका रिजल्ट आएगा। और प्रीवियस ईयर की इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी, जो आरक्षी बल था, पीएससी का था, तो क्या कट ऑफ रही थी इसमें दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल में कुछ वैकेंसी एसआई की भी आने वाली हैं। तो उन सभी अपडेट्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वैकेंसी कब आएगी, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, सिलेबस क्या है रहेगा इस बार, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है, और क्या क्या चीज़ें रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी का अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देख सकते हैं आप लोग। तो जो टोटल पोस्ट दोस्तों हमारी आई हुई है, तो टोटल पोस्ट आपकी आएंगी 58,737, ठीक है। और फी क्या रखने वाली, तो 400 रहने वाली है फी। उसका क्वालिफिकेशन आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए। जनरल में मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 22 रहने वाली है, लेकिन जो जनरल में फीमेल के लिए वो है तो उसके लिए 18 to 25 रहने वाली है। उसके बाद जो अदर कैंडिडेट्स हैं, यानी ओबीसी हो गया आपका, एससी एसटी हो गया, इन सब के लिए जो एज लिमिट रहने वाली है, आपको पता है कि इन लोगों को 5 ईयर की क्या होती है छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पर इनको 18 to 27 तक ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट आपकी रहेगी दिसंबर से पहले, यानी जो आप फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के, उनका ट्वीट आया है और उन्होंने क्या ट्वीट में कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। पहले आप अप्लाई डेट की जहां तक जो अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो जो फॉर्म है आपका वो दिसंबर से पहले यानी नवंबर लास्ट या नवंबर के सेकेंड वीक में आपके आने के चांसेस दिख रहे हैं। और आने, क्योंकि टेंडर जैसे मैंने आपको बताया था, टेंडर से लेकर अपडेट्स मैंने आपको दे रखी थी और बताया था कि टेंडर लगभग फाइनल हो गया है और टेंडर लिया था आपका एसएससी ने, यानी टीसीएस इस बार आपका एग्जाम कराएगी। और काफ़ी अपडेट्स जो भी मैंने बताया था कि हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम होना है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इन सभी को अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, आप वहां से वॉच कर लीजिए। और टेंडर से रिलेटेड अगर कोई खबर देखना है आपको तो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं फिलहाल ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। एग्जाम डेट दोस्तों अगर बात करें, देखिए एग्जाम आपका जनवरी फरवरी, बहुत ज़्यादा मार्च, क्योंकि अप्रैल से दोस्तों जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं उसके पहले आपका धारा 144 लग जाएगी। तो सारा प्रशासन वहीं लग जाता है लोकसभा के चुनाव में, तो इस टाइम यहाँ पर दिक्कत होती है। तो एग्जाम आपका लगभग दोस्तों फरवरी और जनवरी, या अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो मार्च से पहले ही आपके एग्जाम करा दिए जाएंगे। कारण ये है कि लोकसभा के इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम आपके एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि अब इलेक्शन के बाद अगर एग्जाम आपका नहीं होता है तो इलेक्शन के बाद ही आपका एग्जाम होगा, कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद। क्योंकि पहले ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि पहले करा दिया जाए, क्योंकि जो भर्ती है वो फिर आगे प्रक्रिया उसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन चुनाव की वजह से यहाँ पर डिले देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर भी देखते हैं, आइए। उसके बाद मैं अगर बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इस बार सिलेबस थोड़ा सा चेंजमेंट है। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, निगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 की रहेगी। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क यानी आपका 300 का यहाँ पर पूर्णांक रहने वाला है और 150 क्वेश्चन यानी पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 2 आवर मिलेगा, यानी आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा। जीके के आपके पास जीके के 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा दिख रहा है 55 और मैथ के क्वेश्चन 21, यानी यहाँ पर मैथ दोस्तों जो मैथ है, मैथ आपको कम देखने को मिल रही, बाकी रीजनिंग आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि समय कम है। समय कम होने के बावजूद इसीलिए मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं कि समय से आपको जानकारी मिल जाए, आप लोग तैयारी करते रहें। आज जैसा कि काफ़ी लोग तैयारी कर भी रहे हैं, तो वो अपडेट्स देखें और इन चीज़ों को फोकस करके वो अपने आगे की तैयारी को, रणनीति को बनाएं और आगे किस तरह से तैयारी करनी है। तो मेन फोकस आपको किन किन सब्जेक्ट्स में देना है वो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और ये 4 सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं। और जीके के 37, हिंदी के 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के 55, यानी जस्ट
मान के चलिए इन दोनों को मिलाकर, जीके और हिंदी को मिलाकर आपका आधा बन जा रहा है, इधर आपका इतना बन जा रहा है। यानी समझ सकते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग का और हिंदी और जीके अगर आपने इतना कंप्लीट कर रखा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों फिजिकल में क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी ट्वीट किया है वो ट्वीट आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको क्लियरेंस हो जाएगा कि भर्ती में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीजें हैं। तो आप ट्वीट देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऑफिस से ट्वीट आया है कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी की जाए। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुलिस विभाग में जितने भी विभिन्न पद खाली हैं उन सभी की जो चयन प्रक्रिया है वो आगामी दिसंबर तक पूरी हर हालत में कर ली जाए। भर्ती के सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीकी का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो इससे साफ हो जाता है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो लेट नहीं होगी। और अगला ट्वीट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक जो रिलेशंस डिपार्टमेंट है यूपी का, ये भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का जो आधिकारिक अकाउंट है यानी ऑफिशियल हैंडल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यानी इसकी जो ट्विटर हैंडल है @info, ठीक है, डिपार्टमेंट यूपी। तो इन्होंने क्या क्या कहा है, इन्होंने भी अपने ट्वीट में बताया है कि जो आगामी भर्ती है उससे रिलेटेड क्या ट्वीट किया है वो भी ट्वीट है। ये जो ट्वीट है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो ट्वीट में उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की तरफ से जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। बोर्ड की तरफ से राज्य में 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ये जो ट्वीट है दोस्तों आज का ट्वीट है, यानी आज आप समझ सकते हैं आज आपकी डेट है 1 अक्टूबर, ठीक, 1 अक्टूबर का ट्वीट है। तो समझ सकते हैं कितनी, ठीक है। तो ट्वीट आपने फिलहाल देख लिया होगा। उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही तेजी से कार्य होने वाला है भर्ती के क्षेत्र में, वो भी पुलिस के क्षेत्र में, क्योंकि जितने भी रिक्त पद खाली हैं उन सभी को लेकर अपडेट्स आया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फिजिकल में क्या क्या होगा। तो फिजिकल में दोस्तों जो हमारे मेल हैं, मेल की जो हाइट होगी 160 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फीमेल की वही 152 रहेगी। चेस्ट जो मेल का होगा वो 79 to 84 यानी 5 सेंटीमीटर, आपको जैसे पता है कि जो चेस्ट होगा फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रनिंग आपकी 4.8 किलोमीटर होगी और 25 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। चेस्ट के लिए यहाँ पर फीमेल के लिए कुछ भी नहीं दे रखा गया है। उसके बाद आपका जो फीमेल है उनके लिए जो रनिंग है 2.4 किलोमीटर आपको 12 मिनट में उनको तय करनी पड़ेगी। तो ये आपका फीमेल का दे रखा। अगर मैं बात करूं फॉर्म कितना भरा जा सकता है, ये भी काफी डाउट है। तो फॉर्म लगभग आप मान के चलिए 20 से 25 लाख प्लस ही फॉर्म जाएगा, इससे नीचे फॉर्म नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना के टाइम से वैकेंसी नहीं आई है। काफी कैंडिडेट्स इसका वेट कर रहे थे। 2018-19 के बाद से वैकेंसी 2018-19 के बाद से वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। काफी टाइम बाद वैकेंसी आ रही, काफी लोग इंतजार करके बैठे। तो समझ लीजिए आप, कुछ की तो एज निकल गई होगी। तो एज जब नोटिफिकेशन आएगा तो एज में क्या क्या छूट दी जाएगी ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये पता चल जाएगा कि क्लियरेंस कितना, एज में छूट कितनी मिलेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से जो कैंडिडेट्स थे वो उनकी एज निकल गई। अब एज निकल गई तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है वो देखने वाला सवाल होगा और उसमें पता चलेगा फिर क्या क्या करना है। तो लगभग आप मान के चलिए इतने प्लस फॉर्म आपका भरा ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आरक्षी में क्या कट ऑफ रही थी और कट ऑफ जो 2018 में हमारी पीएससी की वैकेंसी थी उसमें क्या कट ऑफ रही थी वो आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कितने मार्क्स आपको लाने, तभी आप सफल हो पाएंगे, अपनी मेहनत सफल कर पाएंगे। तो कितने मार्क्स आपको चाहिए, जनरल वालों के लिए कितना आना चाहिए, ओबीसी वालों के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो लगभग आप मान के चलिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो मान के चलिए 193 ठीक है 87 गई हुई थी। ओबीसी के लिए 185.34 गई हुई थी। उस टाइम दोस्तों ईडब्ल्यूएस आपका नहीं था
उसके बाद एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 159.30, एसटी की जो कट ऑफ थी 131.34 यहाँ पर गई हुई थी। ये दोस्तों आरक्षी की जो 31,307 वैकेंसी आई थी प्रीवियस ईयर की, उसके लिए ये है कट ऑफ, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 2018 की आरक्षी के लिए ये कट ऑफ रही थी, और पीएससी के जो पद थे उसके लिए ये कट ऑफ रही थी। फिलहाल ये जो वैकेंसी आई है काफी दिनों बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, शायद अभी तक लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई होगी। पीएससी की अगर मैं बात करूं तो पीएससी में वही आपका 180.40, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गई हुई थी कट ऑफ, उसके बाद 176.38 गई थी ओबीसी की, SEWS था नहीं दोस्तों उस टाइम। एससी की गई थी वही आपकी 149.57, और जो आपका एसटी था उसकी गई थी 120.50। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी, ठीक है। ये इतनी कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर गई थी, जो फाइनल कट ऑफ गई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो आरक्षी पद थे और पीएससी पद के लिए इतनी कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी। फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट में टोटल जिसके बाद सिलेक्शन होता है वो फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स अगर आप उस टाइम जिसके थे उसका सिलेक्शन हुआ था। फिलहाल कंपटीशन बढ़ चुका है, कैंडिडेट्स बढ़ चुके हैं, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा आपको देखने को हाई मिलेगी। सिलेबस भी चेंज हुआ है, हाइब्रिड मोड में एग्जाम है, तो काफी चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो जनरल के लिए वही गई थी 142.58 आपकी यहाँ पर गई हुई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 167.50 गई हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो एससी की जो कट ऑफ थी 132.95 गई हुई थी, और उसके बाद एसटी की 96.25 यहाँ पर फाइनल कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर गई हुई थी, जो फीमेल कैंडिडेट्स थी। तो लगभग इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, क्या क्या चीजें लगेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, कब फॉर्म आएगा, कब भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, और लगभग क्या फीस पड़ेगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, लगभग सभी कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो एग्जाम्स के अपडेट्स हैं वो लेकर मैं आता रहता हूं। उसके अलावा हमारा जो चैनल है वो ग्राउंड पे भी जाता है और किस तरह के एग्जाम हो रहे हैं उसका एनालिसिस भी करता है। तो इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में एग्जाम सेंटर से लाइव एक्सक्लूसिव वीडियोज आपको मिलेंगे। लाइव एग्जाम का मिलेगा कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो सब कुछ हम लोग करवाते हैं। फिलहाल बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।